एक दो सेकंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने बातें की थी कि नीट 2025 के लिए हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट किया था और उन्हीं से रिलेटेड पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व किया था जिनके चांसेस हैं वो बार बार आ सकते हैं। तो आज के दिन हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स की ऑफ क्लास 11th फिजिक्स जो कि आपके नीट 2025 में आ सकते हैं और उनके आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे टॉपिक्स पे बात करूंगा। अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपके मोर देन 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं द वीडियो। तो चैप्टर्स आप सभी को पता है क्लास 11th फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं। मैं हर एक चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो नीट 2025 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ेंगे और उन्हीं की बात करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह करा हुआ है फिर तो आप सभी को पढ़िए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स को टारगेट कीजिए और स्कोर कीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो यूनिट डायमेंशन में से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो एक क्वेश्चन जो 101% आपके सामने आने वाला है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं आपसे और यूजुअली वो पूछते हैं आपसे कॉन्स्टेंट्स का। अलग अलग कॉन्स्टेंट्स जो हैं हमारी फिजिक्स के सिलेबस में वो आपको याद होने चाहिए और उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अलॉन्ग विद दैट इसी चैप्टर में एक और पार्ट है दैट इज एरर्स। एरर में पार्शियल एरर या फिर बोल दीजिए रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर आपसे फाइंड करवा सकते हैं और उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वो डायरेक्ट है। और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं इनमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है आपकी। इन टॉपिक्स में आप पूरी की पूरी एक्यूरेसी कर सकते हो और एक क्वेश्चन कंफर्म है और हो सकता है दो भी आपके इस टॉपिक से आ जाएं। ऑलराइट, तो इस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करिए। अब बात करते हैं आगे की। अगला चैप्टर आपके पास आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से जो मोस्ट प्रोडिक्टेबल क्वेश्चन जो है इस बार आने वाले वो है आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल सेक्शन और मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, बट उन तीनों के अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एस एनथ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है साथ आने की। और बाकी तो आपको पता ही है v इक्वल टू यू प्लस टी वाली इक्वेशंस। ऑलराइट, तो दूसरी बात करते हैं ग्राफिकल सेक्शंस में। ग्राफ्स में आपको पता होगा x वर्सेस t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये सब के सब ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा बचता है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जिसमें आप एक्सेलरेशन को g के इक्वल पुट करते हो। इतना कर जाओ, दिक्कत ही नहीं है कहीं, इन्हीं में से आएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और थर्ड रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। इन 3 टॉपिक्स पर आप रिलाई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यही में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक टारगेट किया जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, जिसमें रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट इनसे रिलेटेड कुछ भी वो पूछ सकते हैं तुमसे। और नीट का पेपर है तो वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना और इनको सॉल्व कर देना। ऑलराइट, अगला चैप्टर तुम्हारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काफ़ी कुछ है, तो उस काफ़ी कुछ में आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है वो देखो। पहला आपका इम्पल्स का फॉर्मूला या बोल दीजिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड
इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस कि आपके पास कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें सभी एक बॉडी होगी जो इक्विलिब्रियम में होगी, तो आपको फोर्सेस को कंपेयर करना होता है वहाँ। पुली पर क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको तुम टारगेट करो, यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स। तो इन क्वेश्चंस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट के दिन है, लास्ट के दिन में भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा ये टॉपिक नहीं आ रहा और मैं इस टॉपिक को स्किप करना चाहता हूँ, तो एक बार इन टॉपिक्स पर एक बार नज़र मार लेना। इन टॉपिक्स को स्किप कभी मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब बात आती है वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको किस पर ध्यान देना? सबसे पहले तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें आप लोग इंटीग्रेशन करते हो, dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, और मोस्ट प्रोबेबली इसका आएगा आपके पास, इसका क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हारा आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक पहला पार्ट, इनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी जो बचे 2 टॉपिक्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और स्प्रिंग वाला केस। स्प्रिंग वाला केस और वर्क एनर्जी थ्योरम को तुम लोग स्ट्रॉन्ग करोगे और इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो ये दोनों हैं। इन दोनों पे हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। तो चलिए आगे। एक पार्ट और सर्कुलर मोशन, हालांकि अलग चैप्टर नहीं है बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन में फोर्सेस का क्या सीन रहता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल वगैरह का, प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होते हैं उसमें वेलोसिटी और हाइट का सीन ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग करोगे और इसी से क्वेश्चन तुम्हारे सामने 101% आने वाले हैं। नाउ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास से तुम्हारे सामने क्या आ सकते हैं? सेंटर ऑफ मास से तुम्हारे सामने पहला टॉपिक आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम में भी वो ज़्यादा चांसेस हैं तुमसे पूछेगा डिस्क्रीट मासेस वाला, डिस्क्रीट मासेस का पूछ सकते हैं। और आपके पास यहाँ कंटिन्यूस मास सिस्टम भी है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिस्क्रीट है इस बार, डिस्क्रीट से क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं कोलिजन। तो कोलिजन में इलास्टिक एंड इन इलास्टिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और सेंटर ऑफ मास से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यानी 2 क्वेश्चन का मैटर है लगभग ये, जिसमें आपको कोलिजन स्ट्रॉन्ग करना है और सेंटर ऑफ मास स्ट्रॉन्ग करना है। इनको स्ट्रॉन्ग कर जाना, तुम्हारे काम हो गए। अगला चैप्टर रोटेशनल मोशन, जिससे तुम लोग भागते हो, हमेशा डरते हो। उस डरे हुए या डरवाने वाले चैप्टर से सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स टारगेट कर दो ना। कौन से करोगे? तो पहला तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसमें इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आएगा, उसको टारगेट करोगे। दूसरा काम, तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन को टारगेट करो, प्लस टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो, और स्पेशली चांसेस हैं तुमसे R क्रॉस F का फॉर्मूला अप्लाई करवा दे, कि तुम्हें R भी दे दे, F भी दे दे, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट तुमसे फाइंड करवाए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तुम तैयार करोगे अपना, जिसमें क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी बॉडी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क को आपको कंपेयर करना होता है वहाँ। और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस इतना कर जाओ, इतने में तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्वेश्चन कंफर्म। और 1 क्वेश्चन कंफर्म में भी तुम्हारा 90% चांसेस है यहाँ से आने का, कि यहीं से आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन से। इन्हीं से कुछ ना कुछ आपको सिस्टम देगा और तुमसे कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ या रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ, तो तुम्हें इसको तो छोड़ना ही नहीं है कभी भी। अगला पार्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन कम से कम फिक्स है। अब एक क्वेश्चन जो जनरली आता है आपका, वो आता है 2 टॉपिक से।
या तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, जिसमें एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन की बातें होती हैं, या फिर वो टाइम पीरियड पर भी बात कर देते हैं कभी ना कभी। तो इसको भी करोगे और इसको भी करोगे, और साथ ही साथ एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी तुम देख के जाओगे कि एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है और क्या सीन रहता है, और ग्रेविटेशन फोर्स तो तुम्हें करना ही करना है, वो तो इसका बेस है चैप्टर का। इतने टॉपिक्स अगर तुम लोग करके जा रहे हो तो यस, यू कैन डू ग्रेविटेशन क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड और सॉलिड का मिक्सचर है। सॉलिड्स वाले पार्ट से सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस, जितने भी आपके यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वगैरह हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग कर जाओ और उनसे क्वेश्चन कंफर्म है, उनसे आएगा। सेकंड आपके पास जो बचा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी आज इस हालांकि काफ़ी टारगेट किया जा रहा है, तो चांसेस हैं इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिले, जिसमें आपसे बात हो सकती है यहाँ विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला, और सरफेस टेंशन में वो बात कर सकता है सरफेस एनर्जी की। तो ये टॉपिक्स कर जाओ अच्छे से, और इनमें से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम्स हैं उनको एनालिसिस करके फाइंड आउट किए गए हैं कि इस साल की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है किस किस पार्ट की, और उसी बेसिस पर ये लिस्ट पूरी की पूरी तैयार हुई है। तो अगला चैप्टर जो आता है आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला तो तुम्हारा पीवी डायग्राम जो तुम्हें आना चाहिए, पीवी डायग्राम। उसके बाद में लॉज आने चाहिए तुम्हें, कार्नोट साइकिल इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और स्पेसिफिक हीट। इस बार तुम लोग जो तुम्हारे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक जितने भी हैं, उनको एक बार के लिए तुम साइड में रख सकते हो। उनके वर्क डन की बातें शायद अगर तुम साइड में रखो तो चांसेस हैं वो ना आए, बट पीवी कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। और दूसरा कार्नोट साइकिल, यहाँ से टारगेट हो सकता है आपका क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, आता है तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है, मीन फ्री पाथ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, आरएमएस स्पीड के डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास है, काइनेटिक एनर्जी के भी डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ये पूरे का पूरा चैप्टर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कोई यहाँ ज़्यादा कुछ फालतू बात तो होती नहीं, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रखेगा और वही क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछेगा। प्रीवियस ईयर कर जाना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन से क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। राइट, अब तुम्हारे सामने बचा ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन चैप्टर में कौन सा पार्ट मेन है? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसे लिखते हो, और उस इक्वेशन में अलग अलग जो टर्म्स हैं वो टर्म्स के मीनिंग क्या है, यानी इक्वेशन आपको क्या क्या बताती है साथ में। फिर उसके बाद आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए, उनके ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके फेजेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, बस कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, ओवरव्यू। और थर्ड एक टाइम पीरियड फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए, बस इतना आता है बहुत है। इतने से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ऑसिलेशन में इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। इतना कर जाओ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर आता है वेव्स एंड साउंड। साउंड एंड वेव्स में एक तो तुम्हारी वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन और एसएचएम की इक्वेशन दोनों सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। एक कर दिया दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। वेव इक्वेशन हो गया। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ वेव एंड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए कि वेव की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है। फिर स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम्हारा ऑर्गन पाइप्स आता है और स्ट्रिंग का केस आता है। एक तुम्हें यह ध्यान में रखना है जिसमें हार्मोनिक्स वगैरह वगैरह की बातें हैं कि कौन सा हार्मोनिक है,
क्या कुछ बातें, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वगैरह वगैरह, वो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है। बस इतना कर दिया, तुम्हारे टॉपिक्स हो गए। सो चैप्टर्स पूरे हो गए हैं हमारे। तो क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ, जितने टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, तो मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स। और इतना कर जाओ, 11th क्लास का तुम्हारा सिस्टम सेट है। अगर तुमने सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह कर रखे, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुमने अच्छी तरह से पूरी 11th को घोट के ही पी लिया, देन ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली यू विल गेट टू सी योर गुड रिजल्ट। बट अगर आप अभी भी मूड में हैं कि कुछ टॉपिक्स आपके वीक हैं, उनको आप स्किप करना चाहते हैं, तब आप इन टॉपिक्स में से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इन टॉपिक्स को आप छेड़ो और बाकी को आप छोड़ सकते हो, राइट। तो दिन तुम्हारे काफ़ी कम रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस तो तुमने ऑलरेडी कर रखा होगा। अगर फिर भी तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए तो वीडियो तुम्हारे काम की है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।